चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब सर्दी की। पहाड़ से लेकर मैदान तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बड़ी खबर, पहाड़ से लेकर मैदान तक कड़ाके की ठंड। जम्मू, उत्तराखंड, हिमाचल में बर्फबारी जारी है तो दिल्ली एनसीआर में भी कड़ाके की ठंड जारी है। आईएमडी ने जारी किया घने कोहरे का येलो अलर्ट। उत्तर भारत में अगले हफ्ते तक भीषण ठंड की संभावना। बिहार में 5 जनवरी तक स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया है तो पटना समेत कई जिलों में स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया है। -13 डिग्री सेल्सियस लुढ़का है बद्रीनाथ का तापमान। उत्तर भारत में भीषण ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है और हर गुजरते दिन के साथ सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तापमान में गिरावट इस कदर बरकरार है कि कुछ जगहों पर माइनस तक तापमान लुढ़क गया है। वहीं घने कोहरे ने सड़क और रेल यातायात को बुरी तरह से प्रभावित किया है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक उत्तर भारत के कुछ राज्यों में भीषण ठंड और कोहरे की स्थिति बने रहने का अनुमान जताया है। साथ ही दिल्ली समेत कुछ राज्यों में आज से शीतलहर की संभावना भी जताई गई है। वहीं भीषण सर्दी के कारण कई स्कूलों में छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है और लोग अलाव और हीटर का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने देश के कुछ राज्यों में अगले कुछ दिनों तक घने कोहरे और शीतलहर चलने का अनुमान जताया है। इनमें दिल्ली भी शामिल है। आईएमडी ने आज से 6 जनवरी के बीच दिल्ली और हरियाणा के कुछ सुदूर इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। तो आईएमडी की माने तो शीतलहर तब घोषित की जाती है जब न्यूनतम तापमान सामान्य औसत तापमान से 4.5 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाता है। इसके अलावा राजस्थान में भी शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट है। माउंट आबू में पारा 0 डिग्री पर पहुंच गया है तो कई संभागों में बारिश का भी अलर्ट है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में राजस्थान में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। तो उत्तर भारत में अगले हफ्ते तक भीषण ठंड की संभावना। बिहार में 5 जनवरी तक स्कूल बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं तो लगातार पहाड़ों से लेकर मैदान तक ठंड का ये आलम दिखाई दे रहा है। पटना समेत कई जिलों में स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं -13 डिग्री सेल्सियस लुढ़का बद्रीनाथ का तापमान। तो लगातार ठंड का प्रकोप जारी है और ऐसे में कोहरा जिस तरह से सुबह के समय देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं यातायात इससे प्रभावित हो रहा है। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक कड़ाके की ठंड, ऐसे में कोहरे का सितम लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। जम्मू, उत्तराखंड, हिमाचल में भारी बर्फबारी देखी जा रही है तो दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड जारी है और ये आने वाले दिनों में भी ऐसा ही मौसम बना रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है तो घना कोहरा भी रह सकता है जिसके चलते यातायात पर एक बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा, जिसके चलते कई ट्रेनें, फ्लाइट्स लेट होने की संभावना, साथ ही साथ जो सड़क यातायात है उस पर भी एक बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कई राज्यों में स्कूलों को बंद किया जा रहा है। पटना समेत कई जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ठंड के चलते छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। और क्या कुछ ठंड का आलम बना हुआ है, इसी की जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। विकास अब्रोल हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए, ऋषभ शर्मा नोएडा से और साथ ही हमारे और भी संवाददाता लगातार बने हुए हैं। उनका रुख कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए, जिस तरह से ऋषभ, अगर हम नोएडा की बात करें तो किस तरह का माहौल बना हुआ है और ठंड किस तरह से प्रचंड होती हुई दिखाई दे रही है? जो तापमान, यहाँ का तापमान है बहुत लगातार गिरता जा रहा है और सर्दी जिस तरह बढ़ती जा रही है, लोगों को बहुत परेशानियां हो रही। साथ ही अगर हम बात करूं ठंड के प्रकोप की, तो इतनी जबरदस्त ठंड है जो, और यहाँ पर मौसम विभाग का कहना है कि अगले हफ्ते तक लगातार इस तरह की सर्दियां, तापमान गिरता जाएगा और वहीं कहीं ना कहीं बारिश की संभावना जताई जा रही है। जी, तो आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ती हुई दिखाई देगी। हमारे साथ रजनीश शर्मा दिल्ली से, मुक्ता पाठक हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई हैं, श्रीनगर से नासिर बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सबसे पहले दिल्ली का तापमान जान लेते हैं, क्या कुछ हाल दिल्ली का बना हुआ है। रजनीश, दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह का मौसम और आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ संभावना है? देखिए गीतू, इस वक्त मैं दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास जो फ्लाईओवर है वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मौसम के जो विजुअल के माध्यम से दिखाता हूँ कि किस तरीके का इस समय जो है माहौल दिल्ली में बना हुआ है। ये जो आप सड़क देख रहे हैं ये सराय काले खां की तरफ से आ रही है और ठीक नोएडा की तरफ जा रही है। कल की अगर बात की जाए गीतू, तो कल यहाँ पर जो कोहरा है वो थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन आज विजिबिलिटी
बहुत बेहतर हुई है। कल जिस तरीके से हवाएं चली थी उसके बाद प्रदूषण का जो स्तर है उसमें भी कमी देखने को मिली है। AQI में सुधार इस आज सुबह देखने को मिला है। इसके अलावा मैं ये तो अभी की अगर तापमान की बात करूं तो अभी दिल्ली में तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है और अधिकतम तापमान मौसम विभाग के मुताबिक 17 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद जताई गई है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से कल जो मौसम विभाग ने जैसा बताया था कि दिल्ली में तापमान 10 डिग्री के आसपास बना रहेगा, तो 10 डिग्री के आसपास था। आज 2 डिग्री बढ़ के 12 डिग्री के आसपास ये जो है वो ठंड या मौसम हो गया है और जो अधिकतम तापमान है आज वो 17 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद जताई गई है। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक इसी तरीके का जो टेम्परेचर है वो बना रहेगा। तो जाहिर तौर पे अभी 2-3 दिनों तक जो आज सर्दी देखने को मिल रही है उसी तरीके की सर्दी आने वाले 3-4 दिनों में देखने को मिलेगी। लेकिन अगर पहाड़ों पे बर्फबारी ज्यादा होती है और लगातार होती है तो ये जो फ्लक्चुएट होगा ये मौसम दिल्ली और NCR का जो मौसम है वो फ्लक्चुएट हो जाएगा। फ्लक्चुएट होने का मतलब है कि तापमान और गिरेगा और शीत लहर चलेगी। जैसा मैंने आपको बताया कि कल से जो शीत लहर दिल्ली में चल रही है और आज जो शीत लहर चल रही है इसका असर जो है साफ तौर पर दुपहिया चालकों पर देखने को जरूर मिला है। लेकिन AQI में काफी सुधार इस समय आया है। हालांकि अगर मैं नोएडा की और मैं अगर फरीदाबाद की बात करूं तो 200 के आसपास के जो AQI पहुंच गया है, लेकिन दिल्ली में अभी भी 300 के आसपास है जो खराब श्रेणी में है। लेकिन रजनीश पहले के मुकाबले थोड़ा बेहतर हुआ है AQI, हम कह सकते हैं, क्योंकि पहले 400 के पार AQI था। तो कुल मिलाकर थोड़ी सी राहत हम कह सकते हैं यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दी। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। सबसे पहले नासिर का हम रुख कर लेते हैं। नासिर, अगर हम बात करते हैं श्रीनगर की तो यहाँ पर क्या बर्फबारी शुरू हो चुकी है? पारा माइनस में जा चुका है? क्या अपडेट्स? बिल्कुल देखिए तो इस वक्त श्रीनगर का तापमान जो है वो -3 पे चल रहा है। इस टाइम में सुबह के 8 बज चुके हैं। उसी के साथ अगर रात का तापमान देखेंगे वो -4 -5 श्रीनगर में चला गया है। उसके साथ साथ जहाँ पे बर्फबारी हुई, जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम की अगर बात करें, जोजिला पास की अगर बात करें, जोजिला पास पे जो रात का तापमान है वो -18 के नीचे चला गया है। उसके साथ गुलमर्ग में -5 के नीचे चला गया है, पहलगाम पे भी -4, सोनमर्ग पे -5, 6 नीचे चला गया है। और उसके साथ अगर देखा जाएगा कि जम्मू कश्मीर घाटी में दिन का तापमान जो है वो 5 या 6 डिग्री के करीब रहता है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हुई उसकी वजह से जो है पूरी श्रीनगर घाटी में, पूरे कश्मीर घाटी में जो है ठंड का कहर बिल्कुल जारी। वही मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले 10 जनवरी तक लोगों को इस कड़ाके की ठंड से राहत नहीं मिलेगी, यानी कि आने वाले दिन और सर्द हो गया और रातें जो है उसका तापमान जो है उस तापमान में भारी गिरावट और देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा कोहरे की मार जो है वो पूरे कश्मीर घाटी में देखने को मिल रही है, स्पेशली उन जगहों पे देखने को मिल रही है जहां पे बर्फबारी हुई, यानी कि गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में जो कोहरे की मार है वो देखने को मिल रही है। वहां पे सड़कों के साथ साथ जितने भी वाटर पाइप्स है उनमें कोहरा जो है जम गया है। या इंटीरियर दिल्ली की अगर बात करेंगे तो वो भी अब जो है फ्रीज होना शुरू हो चुका है। कुल मिला के अगर देखा जाएगा दिन हो या रात हो, अभी ठंड से लोगों को जो है राहत नहीं मिली, क्योंकि जो मैदानी इलाके कश्मीर घाटी में है वहां पे कोई बर्फबारी नहीं हुई, ना कोई बारिश हमें देखने को मिली। खाली पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हुई उसकी वजह से जो ठंडी ठंडी हवाएं है वो अभी भी जो है मैदानी इलाकों को निशाना बना रही है। और ठंड का माना जाए पहाड़ों की ठंड मैदानी इलाकों पर भी असर डाल रही है। चलिए जम्मू का भी रुख कर लेते हैं। विकास हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, जम्मू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मौसम कैसा बना हुआ है? देखिए हल्की हल्की धूप अभी भी है और इस वक्त पारा जो है 8 डिग्री के आसपास है। मिनिमम 6 गया था और मैक्सिमम 16 जाने की उम्मीद है। हल्की हल्की धूप रहेगी, लेकिन सुबह शाम में धूप बहुत ज्यादा है। आने वाले जो 10-15 दिनों के मौसम का अनुमान है उसके मुताबिक शुष्क मौसम रहेगा। ठंड जरूर बढ़ती जाएगी, लेकिन जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है बहुत हल्की से, जिस कारण बहुत ही पहाड़ी इलाकों में जो है हल्की फुल्की बर्फ गिर सकती है, लेकिन बारिश भी बहुत कम हो सकती है। तो आने वाले 10-15 दिन में किसी तरह से कोई राहत मिलने के आसार नहीं मिल रहे, लेकिन लगातार जो है हवाई जहाज जो है लेट, बहुत ही उनकी फ्लाइट जो है लेट हो रही है लगातार, और उनके कारण और जो ट्रेन है वो भी काफी लेट आ रही है। कल रात को भी रेलगाड़ी जो है तकरीबन 12, 12:30, 1 बजे तक आती रही, जिनका समय 8-9 बजे के आसपास का था। तो कहीं ना कहीं धुंध का असर जो है यातायात पर पूरी तरह से दिख रहा है। छुट्टियां भी फिलहाल चल रही हैं जो 10 जनवरी तक है, लेकिन अगर ऐसा ही मौसम बना रहा तो 10 तारीख के बाद भी छुट्टियां जो बढ़ सकती हैं। मौसम की वजह से सुबह शाम को जो कोहरा छा रहा है उससे जो है बीमारियां जरूर ज्यादा हो रही हैं। लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है और लगातार मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि जब जरूरी हो तभी सुबह घर से या देर शाम बाहर निकले और पूरी तरह से अपने को ढक के निकले, वरना बीमार हो सकते हैं। और इसके साथ साथ कंट्रोल रूम भी लगातार लोगों को सचेत कर रहा है। जम्मू कश्मीर
हाईवे को लेकर कि हाईवे पे जब क्योंकि दृश्यता कम है फॉग की वजह से, इसलिए गाड़ियां जो है ध्यान से चलाएं, फॉग लाइट जरूर ऑन करें, क्योंकि आने वाले समय में ये धुंध बहुत बढ़ सकती है। ऐसे में स्थिति जो है हाईवे की और यातायात की पूरी तरह से खराब हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी आने वाले 10-15 दिन में किसी तरह से ठंड से बचने के कोई आसार दिख नहीं रहे। जी जी। बिल्कुल। और चलिए रुक कर लेते हैं भोपाल का, हमारे साथ मुक्ता वहां से बनी हुई है। मुक्ता, अगर हम भोपाल की बात करते हैं तो क्या ठंड का असर यहाँ भी दिख रहा है? मध्य प्रदेश में भी ऐसा लग रहा है कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आने वाले दिनों में भी राहत नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल गीतू, बिल्कुल सही कहा आपने। कड़ाके की ठंड जो है वो भोपाल में भी, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे कई इलाकों में अब जो है अगले 2-3 दिन में बारिश का भी मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश के भी आसार हैं। और सेकेंड वीक आते आते, जनवरी के सेकेंड वीक से लेके महीने के अंत तक एक बार फिर से मौसम विभाग ने ये कहा है कि कड़ाके की एक जो शीतलहर है वो एक बार फिर से आएगी। हम अगर दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में पूरा जो है एक शीतलहर था, लेकिन बारिश नहीं हुआ, तो उससे लोगों को थोड़ी सी राहत रही कि बहुत कड़ाके की ठंड नहीं हुई। लेकिन जो कोहरा अगर हम देखें तो कोहरा जो है सुबह के वक्त मध्य प्रदेश में, जैसे भोपाल है, अभी अगर हम भोपाल की बात करें तो यहाँ भी कोहरा पूरा है। और मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह पे जो है सुबह के वक्त जो है कोहरा छाया रहता है और ठंड भी लगातार जो है पड़ रही है। लेकिन थोड़ी सी राहत लोगों को दिन के वक्त होती है कि धूप बहुत अच्छी निकल आती है, तो दिन के वक्त जो है लोगों को राहत मिलती है क्योंकि धूप निकल आती है। लेकिन सुबह जो है कोहरा रहता है, शाम और रात के वक्त जो है वो ठंड पड़ती है। और मौसम विभाग का कहना है जो बारिश के आसार हैं, अगर बारिश होती है तो जाहिर तौर पे ठंड और बढ़ेगी। और जनवरी के सेकेंड वीक से जो है एक शीतलहर, कोल्ड वेव जो है वो मौसम विभाग ने कहा है लगभग 2 हफ्ते का, यानी 15 दिन का जो है कोल्ड वेव रहेगा मध्य प्रदेश में। जी, यानी कुल मिलाकर आने वाले दिनों में देखेंगे जो ठंड है और बढ़ती हुई और प्रचंड होती दिखाई देगी। चलिए रुक कर लेते हैं गाजियाबाद का, जहां पर अभिषेक पंडित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अगर हम गाजियाबाद की बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह का मौसम बना हुआ है और क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का? जिस तरीके से जो लगातार जो ठंड है वो लगातार अपना असर दिखा रही है, मगर अगर बात करें प्रदूषण लेवल की तो आज कहीं ना कहीं जो प्रदूषण AQI लेवल है उससे राहत मिलती हुई लोगों को नजर आई है। वहीं अगर बात करें ठंड की तो शीतलहर का जो कहर है वो लगातार अभी जारी है, और जिस तरीके से जो शीतलहर का जो इस समय जो कहर है उससे लोग जो है काफी प्रभावित हो रहे हैं, और लगातार जो है ये शीतलहर अपना लोगों को शिकार बनाते हुए नजर आ रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार गाइडलाइंस भी जारी की जा रही है और शासन प्रशासन द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि जिस तरीके से शीतलहर चल रही है तो जरूरी हो तो ही घर से निकले, अन्यथा ना निकले। अगर वहीं बात करें संसाधनों की तो संसाधनों का भी सीधा असर पड़ता हुआ नजर आया है, क्योंकि जिस तरीके से जो शीतलहर का कहर है लगातार जो दिखाई दे रहा है उसकी वजह से जो बस है, ट्रेन है, वो काफी लेट चल रही है, जिसकी वजह से लोगों को आवागमन करने में भी काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर वहीं बात करें शासन प्रशासन द्वारा तैयारियों की तो शीतलहर से तैयारियों के लिए लगातार जो प्रयास हैं वो कर रही है, और लगातार हर रैन बसेरों पर भी अब ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि जी। जिस तरीके से जो शीतलहर का कह रहा है इस समय जो लोग हैं आने जाने वाले, तो रैन बसेरों की जो वहां पर सुविधा है और कपल वगैरह और महिलाओं की भी सुविधा लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो शासन प्रशासन बिल्कुल ही जो मौसमी जो बीमारियां हैं उन्हें लेकर भी लोगों के लिए अवेयरनेस के मैसेज कर रहा है और अलग अलग जगह प्रोग्राम करके जागरूक भी करता हुआ नजर आ रहा है। जी अगर बात करें गाजियाबाद की, गाजियाबाद जो प्रशासन है जो लगातार मौसम विभाग है वो भी हाई अलर्ट पर है और बारिश की बिल्कुल, आशंका यानी जताई जा रही है। गाजियाबाद में भी यही आसार रहने वाले हैं, बल्कि बारिश होने की संभावना भी है, तो ऐसे में ठंड यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हम नासिर का। नासिर, अगर हम श्रीनगर की बात करते हैं तो कुछ तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए और ये बताइए कि क्या सैलानियों की भीड़ हम श्रीनगर में देख पा रहे हैं या नहीं, या टूरिस्ट जिस तरह से उत्साहित रहते हैं बर्फ को लेकर, तो ऐसे में क्या माना जाए टूरिज्म इस वक्त कश्मीर का कैसा है? बिल्कुल, देखिए ये तो टूरिज्म तो बलून पे है, लेकिन पर्यटकों को देखना करीबन 11 बजे के करीब पर्यटक जो अपने होटल से बाहर आते हैं या अपने गेस्ट हाउस से बाहर आते हैं, जो डल लेक के बाद सीधा लाल चौक,
क्योंकि इस वक्त जो अगर देखा जाएगा कश्मीर घाटी में -3 टेम्परेचर है, ठंड है, लोग जो है लेट घरों से बाहर आते हैं। यानी कि यहाँ के लोकल्स भी जो अगर दुकानें जाती है, कोई ऑफिस जाता है, वो 11 बजे के बाद ही अपने घरों से बाहर निकलते हैं। अभी 8:30 का टाइम है, अभी जी पर्यटकों को बाहर आना असंभव है, क्योंकि चाहे गुलमर्ग की बात करें, डल लेक की बात करें या पहलगाम की बात करेंगे, तो वहां पे जो है घना कोहरा छाया हुआ है। गाड़ियों का आने जाने में भी जो है असुविधा होती है कि गाड़ियों को भी जो है 11 बजे के बाद भी अनुमति गुलमर्ग से लेकर श्रीनगर तक या श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग तक अगर आपको जाना है, बिल्कुल, फिर यानी 11 बजे के नासिर ये बाद आप माना अपनी जाए कि स्नोफॉल हो रही है, लेकिन साथ ही साथ जो कोहरा है वो लोगों के लिए थोड़ी सी समस्या यहाँ पर जरूर पैदा कर रहा है। एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं, नोएडा से हमारे साथ ऋषभ जुड़े हैं। ऋषभ, आपके आसपास भी काफी लोग हम देख रहे हैं, क्या वो कुछ बताना चाहेंगे ठंड को लेकर कि किस तरह से ठंड जो है वो आने वाले दिनों में बढ़ेगी, या फिर अभी वो कैसा मौसम महसूस कर रहे हैं और किस तरह से उनकी दिनचर्या पर असर पड़ा है? मैं एक मिनट बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है। तो सर्दी जो पड़ रही है, कितनी पड़ रही है, क्या कहेंगे आप? ठंड तो बहुत ज़्यादा है, खास करके नोएडा में, उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा, और बिहार में भी ठंड बहुत ज़्यादा है। कितनी परेशानी हो रही है ठंड से? बहुत परेशानी है, काम करने में नहीं बनता है, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी है, पेट का सवाल है। आपने देखा जिस तरह से अभी हमारी बात हुई है, बात बता रहे हैं कि जिस तरह से सर्दी जी पड़ रही है, बराबर और भी बिल्कुल, मैं यानी बात लोग करते हैं। जो हैं कहीं ना कहीं उनकी दिनचर्या पर एक बड़ा असर यहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रजनीश, तो ऐसे में ये माना जाए कि लोगों का जो रूटीन है थोड़ा सा तो हम कह सकते हैं कि डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर से अगर शुरुआत करें सुबह से, जब कोहरा पड़ता है तो लोगों की रफ्तार धीमी हो जाती है, यानी पहला ही जो स्टेप उनका है वो कहीं ना कहीं एक ये मानिए कोहरे में उन्हें धीरे ड्राइव करना पड़ता है, गंतव्य तक बहुत ही ज्यादा समय लगता है पहुंचने में। देखिए गीतू, ये मजबूरी है लोगों की कि अगर कोहरा बढ़ता है और कोहरा घना होता चला जाता है तो कहीं ना कहीं गाड़ियों से लेकर जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनकी भी रफ्तार कहीं ना कहीं थम जाती है, या ये कहा जाए बहुत धीमी हो जाती है, और इसका साफ तौर पे असर उनके गंतव्य के स्थान पर पहुंचने के समय पर पड़ता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में पिछले कल तक की अगर मैं बात करूं तो बीते कल तक लोगों को इस कोहरे से, घने कोहरे से दो चार होना पड़ रहा था। लेकिन कल जिस तरीके से ठंडी हवाएं चली, शीतलहर चली, जो आज भी इस समय भी चल रही है, उसका असर देखने को मिला है। ना सिर्फ AQI बेहतर हुआ है, बल्कि जो कोहरा भी है वो भी काफ़ी कम है। मैं विजुअल दिखाना चाहूँगा, अपने विजय कमल से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं। देखिए जो विजिबिलिटी कल जो है 100 मीटर के आसपास थी, वो विजिबिलिटी आज बढ़ के करीब 400 से 500 मीटर के आसपास हो गई है। तो कहीं ना कहीं कोहरा जो है कम हुआ है, लेकिन जब कोहरा पड़ता है तो इसका सबसे ज़्यादा जो असर है वो सड़क पे चलने वाले यातायात हो, या रेल यातायात हो, या हवाई यातायात हो, उन पे साफ तौर पे असर देखने को मिलता है। रेलगाड़ियाँ जो है वो कैंसिल होती हैं, हवाई यात्रा करना जो है काफ़ी मुश्किल होता है, कई फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं, और सड़क पे चलने वाले सबसे ज़्यादा दुपहिया चालक इससे दो चार होते हैं। तो कहीं ना कहीं कोहरे का असर साफ तौर पे इन तमाम जो यातायात है इन पे देखने को मिलता है। तो उसके अलावा लोगों की जो दिनचर्या है वो सुबह से ही अफेक्ट होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, और यानी बड़ा असर इससे पड़ता है, लेकिन ये कुछ ही दिनों की बात है। विकास, यही माना जाए अगर हम बात करते जम्मू की, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, क्योंकि माता वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है, तो क्या मौसम यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडा होने के बाद भी लोगों का उत्साह, श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो रहा है? देखिए कि तो एक बात तो मानने वाली है कि आस्था के सामने ठंड कहीं भी जो है टिक नहीं पाती, और वो लगातार हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, लेकिन माँ भवानी के दरबार में, वैष्णो देवी के दरबार में, वहां पे लोगों का तांता बढ़ता जा रहा है। हालांकि 31 दिसंबर को तो इतना रश हो गया था कि रात को यात्रा रोकनी पड़ी, और जी सुबह फिर एक बार फिर से 4 साढ़े यात्रा शुरू की। तो हालांकि पिछले कुछ दिनों से यात्रा जो है लगातार बढ़ती जा रही है। ठंड जरूर बिल्कुल, ज्यादा यानी है, ठंड का कोई लोग असर जो है नहीं है, सर्दी लोग का इस ठंड को एंजॉय भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं टूरिस्ट स्पॉट्स पर जा भी रहे हैं। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए।